वो फिर लोहे की हो या सोने की हो, उसमें कोई फर्क नहीं गिरता है। जकड़ा दोनों से भी जाता है, बांधा दोनों से भी जाता है। इसलिए लोहे की बेड़ी हो वो भी बांधने का काम करता है, और सोने की बेड़ी हो वो भी बांधने का ही काम करता है। बेड़ी मात्र बंधन, फिर वो कर्म का बंधन हो या मण का बंधन हो। ये जो मण का बंधन होता है, ये जिसकी जब निर्जरा होती है तो रंगों का अनुभव होता है। हरिता, पीता, श्वेता और मंजिष्ठा, ऐसे 4 रंगों में उसका वर्गीकरण होता है, और उसका प्रगटीकरण साधक को होते हैं। और ये विधि से जिसका शरीर बहुत थक जाता है, तो बहुत ही जल्दी ये विधि करने से शरीर में ऊर्जा आ जाती है, विश्राम हो जाता है। और जिनको निद्रा नाश की बीमारी हो जाती है या नींद नहीं आती है, उनको भी ये विधि से त्वरित लाभ पहुंचता है और स्वाभाविक नींद आना शुरू हो जाती है। तो एड़ी से चोटी तक के मेद मास के रूप में 81 करोड़ 1.25 लाख और 10 ये शक्तियां हैं, और इनके 9 ग्रुप है, 9 इनके वर्तुल है। हर वर्तुल की संख्या होती है, और हर वर्तुल का अपना अपना ज्ञान सुख, इनके जो है ज्ञान सुख सामर्थ्य और ऐश्वर्य, ऐसे 4 प्रकार इनके पास में होते ही हैं शक्तियों के पास। ये किसी ने किसी निर्माण नहीं किए होते, अपने अपने परिधि का इनको ज्ञान होता है, अपने अपने परिधि का इनको सुख होता है, अपने अपने परिधि का इनके सामर्थ्य होता है, अपने अपने परिधि का इनको ऐश्वर्य। अब इनके जो रहने की इस पिंड में जगह है वो आपको बताते रहेंगे, और उसके साथ साथ ही उनको 3 प्रकार का आदेश देंगे। तो वो जो प्रसुप्त अवस्था में विराजमान है वो सचेत होगी, और वो अपने कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएगी। तो अभी आपको क्या करना है कि आपके राइट पैर के अंगूठे में आना है भीतर से, दाहिने पैर का जो अंगूठा है, लेफ्ट पैर का अंगूठा भीतर से उस अंगूठे में आए। अंगूठे में आने का मतलब है कि भीतर से उस अंगूठे के अंदर अनुभव करे, पूरी ऊर्जा को अंगूठे पर लाए, और उस अंगूठे में क्या हो रहा है,
क्या एहसास हो रहा है उसका अनुभव करें। जो भी हो रहा हो, फिर धीमे धीमे चारों उंगलियों में आ जाए और भीतर से चारों उंगलियों में क्या अनुभव हो रहा है उसकी प्रचिति ले लें। और अभी पांचों उंगलियों को अंदर से अनुभव करें और हौले हौले बहुत धीमे धीमे भीतर से ही उसका निरीक्षण करते करते एड़ी तक के आ जाए, टकने तक के आ जाए। और अभी दाहिने पैर के अंगूठे से, उंगलियों से तो एड़ी तक के पूरा दाहिने पैर का निरीक्षण करें। फिर बाएं पैर के अंगूठे में आ जाए, भीतर से अंदर अंगूठे का निरीक्षण करें। फिर बची हुई चारों उंगलियों में आ जाए, उसका भी निरीक्षण करें। और अभी धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट पांचों उंगलियों से टकने तक के आ जाए, एड़ी तक के आ जाए और लेफ्ट पैर का उंगलियों से एड़ी तक के निरीक्षण करें। अभी फिर एट ए टाइम दोनों पैरों के उंगलियों से प्रारंभ करें। पांचों उंगलियां, दूसरे पैर की 5, 10 उंगलियों से एक साथ प्रारंभ करें और धीमे धीमे नीचे सरके टकने तक के आ जाए, एड़ी तक के आ जाए और दोनों पैर के उंगलियों से एड़ी तक के क्या हो रहा है एक समय एहसास करें। अभी दोनों पैरों के उंगलियों से टकने तक के कर्म भूमि की देवताएं 13 करोड़ है। तो 6.5 उधर, 6.5 इधर, ऐसे 13 करोड़ जो देवताएं हैं वो मेदमास के रूप में दोनों पैरों में कार्य करते हैं। तो अभी हमारे पीछे पीछे कहेंगे, दोनों पैरों के उंगलियों से टकने तक कर्म भूमि की देवता जागृत हो रही है
प्रज्वलित हो रही है, सचेत हो रही है। और अभी उसका अनुभव करे कि क्या कर रही है। ठीक है, अभी धीमे धीमे दोनों पैरों के टकने से प्रारंभ करें और धीमे धीमे आगे सरकते हुए घुटने तक के आ जाए। और एट ए टाइम, एक समय दोनों भी पिंडलियों में से धीमे 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 आगे 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 सरकते सरकते घुटने तक के आ जाए। और अभी टकने से घुटने तक के पिंडलियों में, दोनों पैरों के पिंडलियों में क्या हो रहा है उसका एहसास करें। बड़ी सूक्ष्मता से एहसास करें। और इस समय मुझे केवल ये अद्भुत शवासन करना है, इस संकल्प के साथ इधर उधर ऊर्जा को न बहते हुए इसी काम में लगाना है। अभी धीमी आवाज में सभी साधक कहेंगे, टकने से घुटने तक, अष्टदो योनि देवता जागृत हो रही है, प्रज्वलित हो रही है, सचेत हो रही है। और अभी बड़े ध्यान से देखें कि वहां क्या हो रहा है। अभी धीमे आगे आएंगे। अभी घुटनों से शुरू करें और जांग तक के आ जाएं। घुटने से जांग तक क्या हो रहा है। यथाभूत ज्ञान दर्शन, कोई कल्पना नहीं करनी है, न किसी विशेष अनुभूति की भूल कर भी कामना नहीं करनी है। यथाभूत ज्ञान दर्शन, जो भी अनुभव हो रहा हो उसे ही एहसास करे। ऐसा भी हो सकता है कि वहां कुछ एहसास नहीं हो सकता है, तो ये भी एक प्रकार का जानना ही है कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हो रहा है यानी कि कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा अनुभव नहीं आ रहा है तो अच्छा नहीं है, ऐसे बात कुछ भी नहीं है। बस केवल आपको ऑब्जर्वेशन करना है। अभी हमारे पीछे पीछे आदेश देंगे, घुटनों से, दोनों घुटनों से दोनों जांग तक अंतराली की देवता तेरह करोड़ प्रज्वलित हो रही है, जागृत हो रही है, सचेत हो रही है।
एड़ी से जांग तक के एक शरीर का भाग है, मूलाधार से विशुद्ध चक्र तक के दूसरा है, और विशुद्ध चक्र से सहस्त्रदल कमल तक के तीसरा है। अभी फिर से दोनों पैरों के उंगलियों में आ जाए और धीरे धीरे टकने में आ जाए, पिंडरी में आ जाए, घुटने में आ जाए, जांग में आ जाए, और दोनों पैरों के उंगलियों से जांग तक और जांग से उंगलियों तक 3 बार चक्कर लगाए। आप स्वयं धीरे 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 निरीक्षण करते करते उंगलियों से जांग तक के आ जाए, और जांग से फिर धीरे 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 उंगलियों तक के आ जाए। ये एक होता है, ऐसा और 2 बार करना है। बहुत सादा सरल विधि है। अपने को करना कुछ नहीं है, और किसी का मीडिया नहीं लेना है, मन को नहीं चलाना है। अपन स्वयं डायरेक्ट पार्ट बाय पार्ट। अभी उंगली में आ गए, फिर उंगली से थोड़ा आगे आ गए, फिर और आगे आ गए, फिर दोनों टखनों में आ गए, फिर और दोनों एड़ियों में आ गए, फिर धीरे 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 पिंडरियों में आ गए। ऐसा आगे सरकते 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 दोनों घुटनों में आ गए, और फिर एट ए टाइम एक समय उंगलियों से घुटने तक के क्या हो रहा है देखे, एहसास करे। फिर घुटने से जांग तक के आ जाए, और फिर जांग से घुटने तक के आ जाए, घुटने से टखने तक के आ जाए, टखने से उंगलियों तक के आ जाए। ठीक है। अभी बीच के शरीर के पुर्जा का अपन निरीक्षण करेंगे। अभी मूलाधार से प्रारंभ करें, और धीरे धीरे आगे सरकते सरकते स्वादिष्ठान चक्र तक के आ जाए, और मूलाधार से तो स्वादिष्ठान चक्र तक के। स्वादिष्ठान चक्र जो है नाभि से 4 उंगल नीचे, ये ओटी पेट रहता है, और पीछे से 4 उंगल नीचे, इसके बीचों बीच स्वादिष्ठान चक्र होता है, और मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र तक के पूरे शरीर के पुर्जे को निरीक्षण करना है। अंदर बाहर, पीछे से आगे से। अभी यहां की शक्तियों को आदेश देंगे, हमारे पीछे पीछे कहेंगे, मूलाधार से स्वादिष्ठान तक स्वर्गी की देवता 33 करोड़ वहां प्रज्वलित हो रही है, जागृत हो रही है, सचेत हो रही है। अभी उसका एहसास करें।
अभी स्वादिष्टान चक्र से धीमे आ गया है और मणिपुर चक्र तक। और अंदर बाहर पूरे शरीर का निरीक्षण करते हुए अभी उसे आदेश देंगे। स्वादिष्ठान से मणिपुर चक्र तक कैलाश वैकुंठी की ब्रह्मादिक देवता नौ करोड़ प्रज्वलित हो रही है, जागृत हो रही है, सचेत हो रही है। अभी उसका एहसास करें। जहां आप निरीक्षण कर रहे होते हैं उस जगह 75% ख्याल रखना है और 25% पूरे शरीर में भी कहाँ क्या हो रहा है उसकी और भी ख्याल रखना है। एक कंसंट्रेशन नहीं करना है, सब तरफ से भूल जाए और एक जगह पर केंद्रित हो जाए, उसे कंसंट्रेशन या एकाग्रता कहते हैं। ये एकाग्रता या कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म मेडिटेशन ही है। अभी और आगे चलें। अभी मणिपुर चक्र से धीमे धीमे ऊपर चलते हुए अनाहत चक्र तक किया जाए। और मणिपुर से अनाहत चक्र तक शरीर के हर पुर्जे पुर्जे का भीतर से पीछे के हिस्से का, आगे के हिस्से का, दाहिने बाएं हिस्से का केवल आपको एहसास करना है, अनुभव करना है, प्रचिति लेनी है कि इस समय इस क्षण वहां क्या हो रहा है। जो भी हो रहा हो, जैसा भी हो रहा हो, जिस भी प्रकार का हो रहा हो, उसे ही जानना है और जानते रहना है। कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए या मूल्यांकन भी नहीं करना चाहिए। बस इस समय की ये सच्चाई है कि मणिपुर से अनाहत चक्र के शरीर के पुर्जे में, पार्ट में, अवयव में, हिस्से में ये हो रहा है। अभी उसे आदेश देंगे। मणिपुर चक्र से अनाहत तक क्षीराब्दी के आशय शैया सवा करोड़ देवता प्रज्वलित हो रही है, जागृत हो रही है, सचेत हो रही है और एहसास करे कि वहां क्या हो रहा है। बड़ी सूक्ष्मता से
गहराई से निरीक्षण करें। जैसा ही आप निरीक्षण करेंगे आपको बहुत कुछ अनुभव होगा। वो जो अनुभव हो रहा है वो कितना भी प्रीतिकर हो, कितना भी विलोभनीय हो, कितना भी अविट और दिव्य हो, उसके प्रति और होना चाहिए या बार बार होना चाहिए या ये बहुत देर रहना चाहिए, ये भाव नहीं करना है। और भाव आ भी रहा हो तो उसे भी देखना है, क्योंकि जो अनुभव हो रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है, जिसको अनुभव हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। और उसके अंदर में कोई अनुभव नहीं होता है। तमाम अनुभव जो है उसका गुण धर्म और स्वभाव जो है वो शाश्वत नहीं है, अमृत नहीं है, वो परिवर्तनशील है, क्षणिक है, भंगुर है और अनित्य है। इसलिए उसके प्रति क्या आसक्त होना है और क्या अनासक्त होना है, इस विवेक के साथ, बोध के साथ समझते हुए इस विधि को करना होता है।